सुप्रभात और आपका स्वागत है ब्लू इंडिया में। पलक साथ आज आपके सामने ऐसी खबर लेकर आई हूँ, कानपुर की एक ऐसी कहानी जो आपको रुलाकर रख देगी। ये कहानी है 13 साल की एक छोटी सी नाबालिग बच्ची की, जिसका कुछ लोगों ने मिलकर गैंगरेप करा है और उसको बहुत ही बुरी सी हालत में छोड़ दिया है और उसके बाद उसके पिता को भी मार डाला है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये सब हुआ कैसे, तो एक छोटी सी बच्ची है जो सुबह खेतों में जा रही थी अनाज को इकट्ठा करने के लिए, और कुछ दारोगार के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस छोटी सी बच्ची का मुंह पकड़कर उसको झाड़ियों में ले जाकर उसका रेप कर दिया। उसका रेप कर दिया। और उसके बाद जब उसके परिवार ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की कोशिश करी और इसके अगेंस्ट बोलने का सोचा, तब उस दारोगार के बच्चे ने उसके बेटे ने बोला कि अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई तो मैं आपकी बेटी का खुले में रेप कर दूंगा दोबारा सबके सामने। और उसकी इतनी हिम्मत आई कैसे कि उसने ये तक बोला उसके पिता को कि अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस जो है वो कुछ नहीं करेगी। मैं एक दारोगार का बेटा हूँ, मेरे अगेंस्ट पुलिस कुछ भी नहीं बोलेगी, और आप कुछ भी करो और आप कितनी भी कोशिश कर लो, मेरा आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ऐसी हिम्मत एक इंसान के पास आई कैसे? आई थिंक ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खोखले और बेकार कानून का ही नतीजा है कि इस तरीके के लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसी बातें बोलने का हिम्मत रख पा रहे हैं अपने अंदर। तो अगर हम लोग बात करें कि उसके पिता के साथ क्या हुआ, तो उसका जो पिता है वो सुबह जा रहा था घर से बाहर। अब पूरी रात अपनी बेटी की हॉस्पिटल में देखभाल करके, जो हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत में थी, उन रेपिस्ट ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा था, फिर नाबालिग बच्ची का रेप किया था। तो इसके अगेंस्ट बातें बहुत ज़्यादा उठ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि ये एक संजोग है। ऐसी चीज़ें कैसे संजोग हो सकती हैं जब एक बच्ची का पिता, एक रेप हुई बच्ची का पिता जब एक आवाज़ उठाता है किसी के अगेंस्ट, तब ये सब बातें ज़रूर होती हैं। और लोग कहते हैं कि ये बाय चांस हुआ है, ये ऐसी चीज़ें बाय चांस हो ही नहीं सकती। ये एक टोटल मर्डर केस है और उन लोगों की एक ट्रिक है और एक चाल है। और अगर हम लोग इस समय बात करें कि उस बच्ची के परिवार की इस समय क्या हालत है, तो इसके जो दादाजी हैं वो अपना सिर पकड़कर रो रहे हैं और वो बहुत ही बुरी हालत में हैं और वो बहुत ही ज़्यादा चीख और चिल्ला रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि ये सब चीज़ें हो इसलिए रही हैं क्योंकि लोगों को इतना ज़्यादा खुलापन दिया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू कि लोग इस तरीके के घटिया लोग ऐसी चीज़ें करने का सोच रहे हैं। अगर हमारा जो कानून है वो स्ट्रिक्ट होता और उसमें कुछ नियम होते तो ऐसे लोग इन सब चीज़ों का करने का सोचते भी नहीं। So for more such videos, keep on watching Blue India. Do subscribe to this channel and we would be coming back with more such amazing content for you guys. Thank you. Bye bye.